कई बार ऐसा लगता है ना कि जिंदगी जैसे एक ही जगह पर अटक गई है। चलिए, आज इसी लूप को तोड़ने और एक नया भविष्य बनाने के तरीके पर बात करते हैं। और ये एहसास बहुत जाना पहचाना है ना? साल दर साल वही सोच, वही महसूस करने का तरीका और वही काम। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो, जैसे हम एक ही सर्कल में घूम रहे हों। असल में ये सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता, ये एक हकीकत बन जाता है। होता यह है कि जब हमारा बीता हुआ कल ही हमारे आने वाले कल की कहानी लिखने लगता है, तो हम जाने अनजाने उसी पुराने रास्ते पर चलते रहते हैं। ये सोचते ही नहीं कि अरे, कोई और रास्ता भी तो हो सकता है। तो ये होता कैसे है? देखिए, होता ये है कि हमारा जो शरीर है ना, वो पुरानी भावनाओं और आदतों का इतना आदी हो जाता है कि वो ही हमें चलाने लगता है। हमारा सचेत मन, मतलब जो हम सोच समझकर फैसले लेते हैं, वो तो बदलना चाहता है, पर हमारा शरीर वो हमें बार बार खींचकर उसी पुराने पैटर्न में ले आता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई इस लूप में फंस गया है, तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है? और कमाल की बात यह है कि इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही गहरे चुनाव से होती है। और वो चुनाव सिर्फ दो चीजों के बीच है, या तो अविश्वास या फिर विश्वास। बस सब कुछ इसी एक फैसले पर आकर टिक जाता है कि क्या कोई ये मानने को तैयार है कि बदलाव मुमकिन है, या फिर वो शक में ही फंसा रहेगा। और यही जवाब आगे के हर कदम की दिशा तय करता है। देखिए, अगर रास्ता अविश्वास का चुना जाता है, तो दिमाग क्या करेगा? वो हमेशा वैसे ही बने रहने के बहाने ढूंढेगा। लेकिन अगर विश्वास का रास्ता चुना, तो फिर एक नई संभावना को सच में बदलने के लिए जो मेहनत लगती है ना, उसके लिए तैयार होना पड़ता है। और एक बात साफ है, ये सिर्फ अच्छा सोचने से नहीं होता। असली विश्वास वो तब पैदा होता है जब कोई अपने अंदर की मुश्किलों का, अपनी रुकावटों का सामना करता है और उन पर जीत हासिल करता है। मतलब इसे कमाना पड़ता है, ये मुफ्त में नहीं मिलता। तो फिर सवाल आता है कि इस विश्वास को आखिर कमाया कैसे जाए, है ना? तो चलिए अब इस पूरी प्रोसेस को जरा और गहराई से देखते हैं। इस सफर में ध्यान यानी मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टूल है, पर यहाँ इसका मतलब सिर्फ आंखें बंद करके शांत बैठ जाना नहीं है। नहीं, ये एक सक्रिय अभ्यास है। मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें इंसान अपने अंदर के डर, अपने शक और अपनी पुरानी आदतों का सामना करता है और उनसे ऊपर उठता है। देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब्र चाहिए और लगातार कोशिश चाहिए। बार बार ऐसा होगा कि शरीर अपनी पुरानी आदतों की तरफ भागेगा, तो उसे जबरदस्ती नहीं बल्कि आराम से समझाकर वापस आज में, प्रेजेंट मोमेंट में लाना होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी जानवर को ट्रेन करते हैं। धीरे धीरे वो एक नए मन के सामने सरेंडर कर ही देता है। और जिन लोगों ने सच में खुद को बदला ना, उनमें एक बात कॉमन थी। उनका ध्यान इस पर नहीं था कि नतीजा क्या मिलेगा। नहीं, उनका 100% फोकस सिर्फ एक चीज पर था, हर रोज कोशिश करना। और जानते हैं कब? खासकर उन दिनों में जब मन में सबसे ज्यादा शक होता था कि ये सब करके होगा क्या। और यही जो प्रोसेस है ना, ये हमारे इमोशंस के साथ हमारे रिश्ते को भी पूरी तरह से बदल देता है। और यहाँ भावनाओं को दबाने की बात बिल्कुल नहीं हो रही। बात हो रही है उन्हें सही तरीके से संभालने की, उन्हें रेगुलेट करने की। देखिए, गुस्सा आना, दुखी होना, निराश होना, ये सब महसूस करना बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है। जरूरी सवाल ये नहीं है कि कोई रिएक्ट करता है या नहीं। करता तो हर कोई है। असली सवाल ये है कि कोई उस रिएक्शन में कितनी देर तक फंसा रहता है। क्या वो एक पल की बात है, या फिर उसे अपना पूरा दिन, हफ्ता या साल बर्बाद करने दिया जाता है? और ये सोचना कितना कमाल का है कि कैसे एक छोटी सी इमोशनल रिएक्शन, अगर उसे बार बार दोहराया जाए, तो वो पहले एक मूड बनती है, फिर कुछ हफ्तों या महीनों में एक स्वभाव बन जाती है, और फिर सालों बाद वो हमारी पर्सनालिटी का, हमारी पहचान का एक पक्का हिस्सा बन जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यही है, जब कोई इस इमोशनल लूप को तोड़ता है, तो वह सारी की सारी एनर्जी जो कल की बातों में, पुरानी यादों में फंसी हुई थी, वो आज़ाद हो जाती है। और फिर उसी आज़ाद हुई एनर्जी का इस्तेमाल एक नया, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए किया जा सकता है। अब हो सकता है ये सब सुनने में सिर्फ थ्योरी या किताबी बातें लग रही हों, लेकिन इस बात के पक्के सबूत हैं कि जब लोग पूरी लगन से इस काम को करते हैं, तो सच में कमाल होता है। असली बदलाव के जो साइन हैं, जो संकेत हैं, वो बिल्कुल साफ होते हैं।
सबसे पहले तो इंसान अंदर से अलग महसूस करने लगता है, ज्यादा शांत, ज्यादा प्रेजेंट। फिर बाहरी दुनिया से फीडबैक मिलता है, मौके बनने लगते हैं, सही लोग जिंदगी में आने लगते हैं। और कुछ लोगों के साथ तो एक ऐसा गहरा ट्रांसेंडेंटल अनुभव होता है जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। और हम यहाँ कोई छोटे मोटे बदलावों की बात नहीं कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ही इवेंट में अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे 5 लोग अपनी व्हीलचेयर से उठकर चलने लगते हैं। ये सुनने में ही यकीन नहीं होता है ना। इसे 4 मिनट माइल इफेक्ट कहते हैं। सालों तक ये माना जाता था कि कोई भी इंसान 4 मिनट से कम में 1 मील दौड़ ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। फिर एक दिन एक इंसान ने एक कर दिखाया, और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो लाइन लग गई। तो जब कोई एक इंसान ये साबित कर देता है कि कुछ मुमकिन है, तो वो चीज़ बाकियों के लिए भी हकीकत बन जाती है। और यही वजह है कि किसी और को कुछ करते हुए देखना इतना ज़रूरी हो जाता है। ये हमारी सोच के दायरे को बड़ा कर देता है। ये हमें दिखाता है कि असल में क्या क्या मुमकिन है। जब कोई दूसरे को बदलते हुए देखता है तो उसे भी खुद पर यकीन होने लगता है कि हाँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। तो आखिर में ये पूरा सफ़र एक सवाल पर आके रुकता है। अगर बीते हुए कल की कोई जंजीर ना हो, कोई बंधन ना हो, तो कोई क्या बनना चुनेगा? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया खुद को अतीत से आज़ाद करने और आज में, इस पल में, होशपूर्वक एक नया स्वयं बनाने के बारे में है। और ये चुनाव हर किसी के अपने हाथ में होता है।